Today I am going to teach you transitive verbs and intransitive verbs. Do you know what's the difference between the transitive verbs and intransitive verbs? दोनों में अंतर क्या है? Do you know? Transitive verbs और intransitive verbs. हिंदी में इनको अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे वो है? Right? Transitive सकर्मक क्रिया और intransitive अकर्मक क्रिया. लेकिन ये हिंदी से जानने से पता नहीं लगेगा. इसमें एक चीज और है कि ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो अपनी बात को आगे पास ओवर करती है. राइट? जैसे अगर हम देखें यहां पे तो इसमें होगा कि पास ओवर टू द ऑब्जेक्ट, यानी ये अपनी बात को ऑब्जेक्ट के लिए पास कर देती है. जैसे आपने कहा आई राइट अ लेटर, तो वर्ब ने अपनी बात को पास ओवर कर दिया किसके लिए? अ लेटर के लिए. राइट? और एक चीज और याद रखो कि ट्रांजिटिव वर्ब्स उसे कहते हैं जिसका पैसिव वॉइस बन जाए. राइट? ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है. इंट्रांजिटिव का नो पैसिव वॉइस, इसका कोई पैसिव वॉइस नहीं बनेगा. कोई पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, नो पैसिव वॉइस. और इसका इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बन जाता है. जैसे आपने कहा आई राइट अ लेटर, तो वह इस आई राइट अ लेटर ये हमारी कौन सी वर्ब हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई. राइट? कौन सी वर्ब हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब. राइट? और इसका पैसिव वॉइस बनाना चाहो तो पैसिव वॉइस का बना सकते हो. कैसे बनाओगे पैसिव वॉइस? बताओ. हाउ विल यू कंप्लीट द पैसिव वॉइस? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन टेक, इसमें तीन चीजें होंगी. एक तो ये होगा, सेकंड और थर्ड. पहले थर्ड चीज ले लो, आ लेटर राइट इज रिटन और बाय मी. ओके? लेकिन अगर इंट्रांजिटिव वर्ब में कोई ऐसा सेंटेंस लिखो जो वहीं पे खत्म हो जाए, पास ओवर ना करे. ये पास ओवर नहीं करता कभी भी. राइट? नॉट पास ओवर टू द, ये ऑब्जेक्ट के लिए पास ओवर नहीं करता है. जैसे आपने कहा ही लाफ्स लाउडली, ही लाफ्स लाउडली, वो तेज हंसता है. ये बात में कोई मैटर पास ओवर नहीं हुआ. ही लाफ्स और लाउडली. राइट? क्या है? एक एक्शन है. ओके? तो ये सेंटेंस हमारा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगी हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब. इंट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है ना? ये हमारी क्या कहलाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब. ओके? और इसका पैसिव वॉइस भी नहीं बनेगा. जैसे आपने कहा कि आई एम रनिंग फास्ट, रनिंग फास्ट. राइट? ये भी हमारी कैसी वर्ब हो गई? बॉय कैसी वर्ब हो गई? राइट? इंट्रांजिटिव वर्ब. राइट? यहां पे लिख लो कि द टीचर was teaching the students. Right? The teacher was teaching the students. Right? तो यहां पे ये कौन सी वर्ब हुई? ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई और इसका पैसिव वॉइस भी बन जाएगा. और ये वर्ब बात को आगे पास ओवर भी कर रही है. टीचिंग किसको? टू द स्टूडेंट्स को.
ये पास ओवर कर रही है यहां पे, राइट, सॉरी, पास ओवर टू द स्टूडेंट्स, राइट। अब जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है, इसमें कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही आते हैं। कौन कौन सी वर्ब होती है पता है? देखिए, नोट करके डाल दीजिए यहां पे। एक तो वर्ब होती है गिव, राइट, एक वर्ब होती है आस्क, एक वर्ब होती है टेल, और एक होती है प्रॉमिस, और एक होती है ऑफर। अब जैसे ये वर्ब अगर कहीं भी दी होंगी तो वह उसमें आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही मिलेंगे। जैसे कि मान लो आपने कहा कि ही गेव मी अ बुक, तो इसमें कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? बोलो बॉय। देखो, यहां पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो ऑब्जेक्ट ये है आपका और एक ऑब्जेक्ट ये है आपका, राइट। मी आपका है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट, और बुक क्या है आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। एक चीज और याद रखो कि ये हमारा लिविंग है। लिविंग हमेशा जो इनडायरेक्ट होता है लिविंग ऑब्जेक्ट है ये, और ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, यानी एक में जान है एक में जान नहीं है, राइट। अब अगर इसका भी हम पैसिव वॉइस बनाएं तो इसका ही पैसिव वॉइस बन जाएगा। कैसे बनेंगे? इसके दो पैसिव वॉइस बन सकते हैं, राइट। ही गेव मी अ बुक, एक तो मी से उठा लोगे और एक अ बुक से उठा लोगे। देखो कैसे बनाओगे। अगर हम इसको मी से बनाए तो कैसे बनाएंगे वो है, सबसे पहले क्या लाएंगे? सबसे पहले आप लाइए आई, और फिर सेकेंड फॉर्म है तो क्या आ जाएगा? वॉज, यानी गेव सेकेंड फॉर्म है तो आई वॉज, और फिर थर्ड फॉर्म क्या होती है? गिवन, राइट। आई वॉज गिवन, और क्या दी गई मुझे? आ बुक, आ बुक, और किसके द्वारा? आई हिम। क्लियर हुआ ये? अब अगर एक आपको अगर आप बुक से बनाना है तो आप बुक से ही बना सकते हो, तो लगाएंगे पहले आ बुक, आ बुक वॉज गिवन, ठीक है ना। आ बुक वॉज गिवन, और किसको दी गई? यस, इसमें एक चीज और लगा देते हैं, टू मी। आ बुक वॉज गिवन टू मी, और किसके द्वारा? बाय हिम। क्लियर हो गया या नहीं? राइट। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब दोनों में फर्क क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनेगा और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ये केवल एक कंडीशन को बताएगा, किसी मैटर को पास ओवर आगे नहीं करेगा, राइट। और इसी ट्रांजिटिव वर्ब में हमारे जो ये वर्ब अगर दी हुई हैं तो इन वर्ब के साथ में आपको दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, राइट। और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी पैसिव वॉइस बनेगा, और इसके पैसिव वॉइस हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, राइट। अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठाएंगे तो भी बन जाएगा और डायरेक्ट उठाएंगे तो भी बन जाएगा, राइट। तो रिमेंबर दिस।